नमस्कार दोस्तों, ये जो आप पानी देख रहे हैं ये बेसिकली रामगढ़ ताल का पानी है। और आप बीच में एक नाव भी देख सकते हैं। आपको थोड़ी देर के बाद शाम 6 बजे के आसपास यहाँ जो लेज़र शो होता है वो भी दिखाने की कोशिश करूँगा। पर आप इस बात को लेकर कतई ना चौंके कि मैं पानी के साथ कौन सी बात करने जा रहा हूँ। बेसिकली आज से 5-6 साल पहले जब योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बने थे, उस वक़्त में रामगढ़ ताल की ये स्थिति नहीं थी। उस वक़्त में अखिलेश यादव का शासन था और कहने की बात नहीं है कि जो समाजवादी पार्टी के सरकार में उनके शासन में जो होता है वो सारी चीज़ें हो रही थी। ये पूरा का पूरा रामगढ़ ताल ख़राब हो गया था। ख़राब का मतलब पानी का रंग बिल्कुल गहरा हरा हो गया था और आपको जलकुंभियों से पटा हुआ ये दिखता था, कोई व्यवस्था नहीं। हालांकि जब योगी जी सांसद थे उस वक़्त भी उन्होंने रामगढ़ ताल के ऊपर में काफ़ी काम किया, पर जो असली काम है इसके सौंदर्यीकरण का, वो काम उनके मुख्यमंत्री रहते ही हुआ। आप इन पेड़ों को देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ये हरियाली एक दिन की नहीं है। इस हरियाली को लाने में बहुत मेहनत करनी पड़ी है। ये रामगढ़ ताल आपको इस बात को सत्यापित करने के लिए दिखला रहा हूँ कि गोरखपुर 5 साल पहले जिस स्थिति में था उस स्थिति में आज की तारीख में नहीं है। उससे बहुत आगे बढ़ा है। गोरखपुर विकसित हो रहा है और ये विकास के पथ पर लगातार अग्रसर है। आप देखिए ना जरा, आप इनकी सड़कों को देखिए, क्या स्थिति है आपको समझ में आएगी। ये जो स्टैंडर्ड सड़कें होती हैं, मानकों में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फटाफट सारी गाड़ियां आ रही हैं, जा रही हैं। आप देख सकते हैं, स्पीड देखिए गाड़ियों की, 60 से कम किसी की स्पीड नहीं है। सवाल ये उठता है कि ये वीडियो मैं बना क्यों रहा हूँ। रामगढ़ ताल को नेशन वाइड कनेक्ट करने की ज़रूरत क्यों आन पड़ी? वो इसलिए कि जिस आदमी ने आज तक गोरखपुर देखा नहीं, जो शायद एक आध बार आया हो और आकर के चला गया हो, वो दिल्ली में बैठ के सोशल मीडिया के माध्यम से कह रहा है कि गोरखपुर में गुंडा राज है, गोरखपुर में क्राइम खत्म नहीं हो रहा है, गोरखपुर में क्राइम का बोलबाला है। गोरखपुर को वो फिसड्डी बताते हैं विकास के मायनों में, लेकिन गोरखपुर विकास के मायनों में बिल्कुल फिसड्डी नहीं है। यहाँ से 4 किलोमीटर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको चिड़ियाघर मिलेगा। और अगर मैं आपको दिखा सकता हूँ तो ये महंत दिग्विजय नाथ पार्क है। ये आप अगर देख सके तो देखें। ये सर्किट हाउस है। तो सर्किट हाउस और दिग्विजय नाथ पार्क से शहर का विकास नहीं हुआ है। शहर का विकास हरियाली में हुआ है। शहर का विकास चौड़ी सड़कों में हुआ है। शहर का विकास लॉ एंड ऑर्डर के माध्यम से हुआ है। शहर का विकास रिफाइनरी के खुलने से हो रहा है। 7 तारीख को खाद कारखाने का इनॉग्रेशन है। बहुत सारे काम हुए हैं। किन किन कामों को गिनाया जाए? दुख इस बात को लेकर के होता है कि चुनाव में जीतने और हारने, इन दोनों चीज़ों की संभावना तो सबके साथ रहती है। कोई जीतता है, कोई हारता है। पर एक आदमी ने अगर काम किया है, आप उसके काम को जीरो कर रहे हैं और कह रहे हैं कि योगी जी ने कुछ नहीं किया, ये गलत है। ये थोड़ा ख़राब लगता है। और वैसे भी अभी मैं भाऊ फणवेकर को सुन रहा था, वो यही कहते हैं कि भाई केंद्र में अगर चुनाव होती है, लोकसभा का चुनाव होता है, तो जिस दिन तक चुनाव नहीं हो जाते हैं, वोटों की गिनती नहीं हो जाती है, उस दिन तक मोदी जी हारते हैं। और जैसे ही वोटों की गिनती हो जाती है, मोदी जी चुनाव जीत जाते हैं। ये जो मीडिया है जिसका इकलौता काम है मोदी और योगी सरकारों का विरोध करना, ये विरोध के लिए कुतर्क करते हैं। लुटियंस जोन के जो पत्रकार हैं, जिन्होंने धरातल की रिपोर्टिंग शायद अपने जीवन में कभी नहीं की हो, जो अंग्रेजी दां हैं और जो हिंदी भी टूटी फूटी बोलते हैं, उनको इस बात को लेकर के समझना पड़ेगा कि अगर आपको गोरखपुर को बैकलिस्ट पर दिखाना है तो आपको आना पड़ेगा, लोगों से बात करनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। और ये एक दिन का मामला नहीं है।
मैंने 17 साल बिताए और 17 साल में मैंने ये महसूस किया कि 17 साल पहले का गोरखपुर क्या था। 17 साल पहले यानी कि 2004 का गोरखपुर ऐसा गोरखपुर था जहां वाकई किसी की गारंटी नहीं थी कि रात में अगर वो 7 बजे या 8 बजे निकल रहा है तो घर लौट पाएगा या नहीं। चाहे वो बसपा की सरकार रही हो या समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो। अगर बसपा की सरकार रही हो तो जो उनके वोटर हैं उन्हीं को प्रतिनिधित्व देने वाले लोग थानेदार बन जाते थे और वो सवर्णों से सही तरीके से बात नहीं करते थे। समाजवादी पार्टी की सरकार आई, समाजवादी पार्टी की सरकार में भी यही रहा, यादव बहुल। जिस चौकी पर चले जाइए वहाँ यादव। तो यादव होने से कोई दिक्कत नहीं है, आप में एक मेरिट है, आप यादव हैं या सिंह हैं या ब्राह्मण हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अपनी ड्यूटी को तो ईमानदारी से आप करेंगे। अब ये जो रंगबाजी रही है, इस रंगबाजी का कोई अंत नहीं रहा है। माने आपने शिकायत सुनी नहीं, SC ST का एक्ट लगा दिया, पकड़ के बंद कर दिया जेल के भीतर। इसी गोरखपुर शहर में आज से 6-7 साल पहले लाल बहादुर यादव को यूनिवर्सिटी चौराहे पर जिस तरीके से गोलियां मार करके ख़त्म किया गया, शायद उनकी बेटी की शादी थी और वो सामान लेकर के गोलघर से आ रहे थे, 50 गोलियां मारी गई, 50। तो इन चीज़ों को आज की तारीख में कोई माइकलाल दोहरा पाए इसमें तो डाउट है। पिछले 4.25 साल में मैं गोरखपुर रहा हूँ, दिल्ली रहा हूँ, बाकी जगहों पर रहा हूँ, पर चूंकि गोरखपुर है तो गोरखपुर टच में रहता है। मैंने बहुत बड़े किसी गैंगवार की तो खबर नहीं सुनी। और लाल बहादुर को गैंगवार में मारा गया या रंगबाजी में मारा गया ये एक अलग जांच का विषय हो सकता है, पर जिस तरीके से गैंगवार में या फिर जिस तरीके से लाल बहादुर की हत्या हुई, उसने ये क्लियर कर दिया। ये देखिए स्टीमर, उसने ये क्लियर कर दिया कि साहब लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ नहीं है। अभी योगी जी मुख्यमंत्री हैं, अब योगी जी मुख्यमंत्री हैं तो आप विरोध करने के लिए कुछ भी विरोध कर दीजिए, ये अच्छी बात नहीं है। टू द पॉइंट विरोध कीजिए ना भाई, किसने रोका आपको? अब आप कह रहे हैं कि सरकार नहीं बनेगी, अखिलेश यादव की सरकार आ रही है, मतलब दाल भात का पकौड़ी है क्या? जिसके मन में आया घर में चढ़ाया, बनाया और खा गए। इस तरीके से सरकार अगर आए और जाए तब तो कोई आदमी राजनीति में आएगा ही नहीं भाई। टू द पॉइंट जो बातें होती है उन बातों को समझना चाहिए, और उन बातों को नहीं समझने से आपका कैलकुलेशन बिगड़ेगा और एक दिन सोशल मीडिया जिसको लेकर के आप इतना बड़ा हथियार बना रहे हैं, उसी सोशल मीडिया पर लोग आपको नंगा कर देंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज से मेरा प्रयास यही होगा कि रोज़ 1 से 2 वीडियो आपको उत्तर प्रदेश के चुनाव के बारे में भेजता रहूं, दिखाता रहूं और आपका प्यार हासिल करने की कोशिश करता रहूं। धन्यवाद।